तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। लाला नारायण दास की शहर में सुनार की बहुत बड़ी दुकान है। आज उनकी दुकान पे उनके एक पुराने मित्र रतन सेठ आए। उनका कारोबार भी अच्छा चल रहा है। औपचारिक अभिवादन के बाद रतन सेठ उनसे अपनी बेटी के लिए उनके लड़के के रिश्ते की बात करने लग गए। दोनों ने अच्छी तरह से बात की, मानो रिश्ता पक्का ही हो गया। अंत में रतन सेठ बोल पड़े, लाला जी, आप तो जानते ही हैं कि हम दहेज के सख्त खिलाफ हैं। इसलिए हमारी लड़की 2 जोड़े कपड़े में ही आपके घर आएगी और बारात में भी कम से कम 10 से 15 आदमी ही लेकर आएं। दहेज न मिलने की बात सुनते ही लाला नारायण दास जी हैरान रह गए, पर उनसे एक कदम से रिश्ते को मना करते ना बना। इसलिए उन्होंने, मैं आपकी सोच का बहुत सम्मान करता हूँ। वैसे दहेज के मामले में तो मेरा भी कुछ ऐसा ही विचार है, लेकिन मैं भी अपने बेटे को अपनी जायदाद से बेदखल कर रहा हूँ। उनकी बातें सुन रतन सेठ दंग रह गए और बोल पड़े, यह जो दुकान है या तो मैं अपने छोटे भाई को देकर जाऊंगा, लाला नारायण दास ने उत्तर दिया। और जो शहर में बड़ी कोठी? रतन सेठ ने पूछा। उसने तो हम मियाँ बीवी हरिद्वार जाने से पहले बेच देंगे, लाला नारायण ने उत्तर दिया। अजीब, फिर भी आपने अपने लड़के को देने के लिए कुछ तो बचा कर रखा होगा? रतन सेठ ने उत्सुकता से पूछा। जी नहीं, हमने तो अपने लड़के को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बना दिया है कि वह खुद कमाकर अपने और अपने परिवार का गुजारा अच्छे से चला सके। तो लाला नारायण दास की बात सुनते ही रतन सेठ हक्के बक्के रह गए और थोड़ी ऊंची आवाज में बोल पड़े, मुझे माफ़ कीजिएगा लाला जी, मैं किसी कंगाल लड़के से अपनी बेटी की शादी नहीं करूँगा। पर रतन सेठ, आप तो कह रहे थे कि आप दहेज के खिलाफ हैं, लाला नारायण दास ने बड़ी मासूमियत से पूछा। मैं दहेज देने के खिलाफ हूँ, पर अपनी बेटी के लिए पढ़ा लिखा बड़े घर का लड़का देखना तो सबका हक है, रतन सेठ ने कहा। इसी तरह से लड़के को शादी में बहुत सारा दहेज मिलना हक है, लाला नारायण दास ने उन्हें आईना दिखाते हुए कहा। नारायण दास के मुंह से निकल पड़ा, हे प्रभु, मैं कैसा जमाना आ गया है। लोग अपनी बेटी के लिए पढ़ा लिखा अमीर और नौकरी पेशा लड़का क्यों देखते हैं जब उन्हें दहेज नहीं देना है। बात बिगड़ती देख रतन सेठ बोल पड़े, अरे लाला जी, लगता है आप तो नाराज हो गए। इतनी पुरानी दोस्ती में मजाक भी नहीं कर सकते? आखिर समाज में हमारी भी कुछ इज्जत है। बेटी को ऐसे ही खाली हाथ थोड़ी ना भेजेंगे। इतना सुनते ही लाला नारायण दास ने मुस्कुराते हुए कहा, सेठ जी, मुआफ़ी चाहूँगा, मैं भी आपकी तरह से मजाक ही कर रहा था, वरना एक एक पाई जोड़कर बनाई इतनी धन संपत्ति भी भला कोई दान देता है। अब दोनों की बात पुराने विषय पर लौट आई और दोनों ने एक दूसरे को शादी की तारीख तय करने का आश्वासन दिया। कैसी लगी आपको दहेज पर यह हिंदी लघु कथा? कमेंट में ज़रूर बताएं और लेख को भी प्रोत्साहित करें।